हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैंने छोटी सी शॉपिंग की थी। आयु के लिए एक स्पोर्ट्स वाली कैप खरीदी है। वैसे तो एक घर पे रखी है पर वो छोटी थी, और इससे पहले मैंने उसको एक बहुत अच्छी दिलाई थी, इससे भी अच्छी थी वो, पर वो उसने घुमा दी थी। तो फिर मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया। मतलब यार, महंगी चीज़ें बच्चों को दिलाने से कोई मतलब नहीं है, ये सब घुमा देते हैं, वैसे ही फिर पैसे वेस्ट हो जाते हैं ना। अगर अपन बहुत अच्छी चीज़ सामान खरीदो और बच्चा घूम जाए या कुछ, तो दुख तो होता है। तो इसलिए फिर मैं नहीं ले रही थी, पर ये उसको पापा ने दिला दी, नाना जी ने उसके। तो ये ब्लैक कलर की और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, स्पोर्ट्स वाली। और इसमें है ना, ये कुंदा दिया है बड़ा छोटा करने का, बट मैंने इसको खोल तो लिया, पर ये मुझसे लग नहीं रहा था। पर बाद में मैंने इसको जैसे तैसे लगा ही लिया और लग गया था। तो बहुत स्टाइलिश लग रही है ये, और बच्चों के पास तो होना ही चाहिए गर्मी के दिनों में ये। और फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत ऐसा ही चटपट छोटे छोटे मतलब चिटपुट मतलब छोटा मोटा सामान खरीद के ले आई थी एक अपने लिए। बुरहानपुर में सामान थोड़ा सस्ता मिलता है। जो चीज़ वहाँ पर होशंगाबाद में 50 की होती है, वो यहाँ पर 30-40 में आपको मिल जाती है। तो इसलिए फिर मैं छोटा मोटा कुछ कुछ सामान अधिकतर यहीं से लेती हूँ, कपड़े वगैरह भी। पर इस बार मैंने उधर से ही ले ली, यहाँ से नहीं खरीदे थे। तो ये है तेल और पाउडर का डब्बा ले लिया, पॉन्ड्स वाला, क्योंकि पर्स में रखने के लिए ज़रूरी है। ये सामान हमारे पास हमेशा होना ही चाहिए। और फिर ले लिया एक आईलाइनर, और उसके बाद लिया था एक मस्करा। यू को ट्रेन में खाने के लिए छोटा मोटा सामान ख़रीदा था। वैसे तो मैंने एक बड़ा सा नमकीन का पैकेट और कुछ फल फ्रूट वगैरह भी रख लिए थे, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है ना अगर आप थोड़े लंबे सफ़र में जाते हो तो। और ये कप केक, इनको देख के मुझे बचपन की याद आ गई, इसलिए मैंने ले आई। क्या समय था ना जब हम छोटे छोटे थे, तो ये 1 रुपये का एक मिलता था, और आज 25 रुपये का पैकेट है, और उसमें भी सिर्फ 4 है। और वैसा टेस्ट नहीं है जैसा पहले था। इसको देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो इसलिए फिर मैंने इसको भी लिया। मैं चलो आयु को बताती हूँ कि हम बचपन में क्या खाते थे। और फिर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही मम्मी के लिए इयररिंग्स ले आई थी, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं हूँ। बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं यहाँ पर बेंटेस के, पर मेरे कान में खुजली चलती है, तो नकली कुछ भी सूट नहीं होता, इसलिए नकली नहीं पहनती। तो मैंने यहाँ मम्मी के लिए ले आई थी बेंटेस के, कराई थी हुक के पैकेट। तो एक साथ मैंने 2 खरीद लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ शायद 10 का था, तो यहाँ पर 5 का ही था। और ऐसे ही छोटा मोटा सिलाई का सामान और है, तो मैं बाद में ख़रीदने वाली हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं खाना खा लिया था, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। खाना खा के फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। तो धूप में गई थी ना, तो मेरे पैर में इतनी जलन हो रही थी। तो ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये रीठा है, रीठा बोलते हैं इससे। तो इसको अगर पानी में गला के और आप पैरों में मालिश करते हो, हाथ में मालिश करते हो, तो ये गर्मी में ठंडक देते हैं और लपट भी उतर जाती है। इससे काफ़ी सुकून देते हैं। और पैर अगर हमारे फट जाते हैं ना, तो उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से पैर हो जाते हैं, बहुत ठंडा का एहसास होता है। बट ये मैं पहली बार लगा रही हूँ, जबकि हमारे घर पे ही पेड़ है इतने सारे हैं ना, पर कौन लगाए सही है, तो लगाने में आलस आता है। पर फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आई थी ना, तो थोड़े साथ में लेकर आई थी। लगी थी धूप में जाएंगे और कभी कुछ दिक्कत होने लगी, तो कम से कम लगा तो लूँगी, थोड़ा आराम मिलेगा। और ये लगाने के बाद सही में मेरे को काफ़ी आराम मिला था। और यही बस फिर मैंने दोनों पैर में लगाने के बाद अपने, और फिर आयु को भी लगा दिया था। और उसके बाद फिर उसी पानी से थोड़ी सी सिर में भी मसाज कर ली थी, क्योंकि सिर मेरा बहुत गर्म हो रहा था, लपट से निकल रही थी। तो काफ़ी ठंडक देता है ये, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना अगर लपट वगैरह लगती है धूप में तो। फिर आ गए थे हम 4 बजे रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमको जाना था। 5 बजे की ट्रेन थी। तो मैं पहले गई थी टिकट लेने, पर भाई इतनी लंबी लाइन थी ना, जेंट्स वगैरह की और लेडीज़ों की भी। तो फिर पापा ने मुझे पहुंचा दी, और पापा मेरी जगह खड़े हो गए। और ये हमारे आयु भैया की मस्ती चालू हो गई। कहीं पर भी जाते हैं ना, तो ये मस्ती करने लगता है। तो खुद की कैप में इसके सर में लगा रही थी, वो उठा के मेरे सर में लगा रहा था। तो ट्रेन आ गई थी, और ट्रेन आके और चल दी थी।
तो लोग दौड़ते जा रहे थे, तो मैं उनको देख रही थी कैसी भागदौड़ मच रही है। और ये हमारे बुरहानपुर का रेलवे स्टेशन इतना चेंज हो गया ना, बहुत ही चेंज, कितना एकदम क्लीन और स्मार्ट, बहुत ही क्या बोलने का शब्द नहीं बोलने के लिए, काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले भी बहुत अच्छा था पर उन्होंने तोड़ करके फिर से चेंज कर दिया। तो ये देखिए कितना बहुत ही सुंदर हो गया है। अगर हील पहन के चलो ना तो वो इस पर फिसलती है, मेरे को तो डर लगता है कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। इतना अच्छा हो गया है, बहुत ही आराम से मतलब पेट भी सकते, इतना साफ़ सुथरा सा ट्रेन वगैरह लग गया, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। और ये फिर ट्रेन का है, गर्मी इतनी थी ना, प्यास लग रही थी और पानी फिर मेरा पाप में ख़त्म भी हो गया था। फिर बिस्लरी की बोतल ली थी और बैठे रहे ना तो आयु बोर हो रहा था, तो उसको मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, उसका मनोरंजन करने के लिए ब्लॉग शूट कर रही थी, उसको बता रही थी। तो उसको है ना कभी कभी ज़्यादा मतलब बैठे रहते ना तो बच्चे परेशान हो जाते, तो उसको गुस्सा सी आने लगती। वो फिर ट्रेन चलती तो उसको थोड़ी ठंडा सी हो गई, सुकून मिल गया था उसको थोड़ा सा कि चलो अब तो ट्रेन चल दी। तो बहुत तेज़ गुस्सा आ रही थी। बात ये काफ़ी अच्छी हुई कि अब भुसावल से ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ती, यही सीधी कटनी वाली ट्रेन सूरत तक जाती है। नहीं तो पहले भुसावल तक जाती थी, फिर उसके बाद उतर के चेंज करो तो काफ़ी भगदड़ मच जाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। और इस साइड बहुत भीड़ होती है, क्योंकि एमपी से महाराष्ट्र में थोड़ा अलग ही माहौल है। पर ये अच्छा था कि जहाँ बैठे वहीं बैठे रहो, सीट के लिए आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि तो नेक्स्ट टाइम हम गए थे ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस ट्रेन से उतर के उस ट्रेन में भाग जाना, फिर इतनी भीड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। आयु तो मेरा कह रहा था अम्मा आज के बाद महाराष्ट्र कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं। पर इस बार अच्छा हुआ, ट्रेन का वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। ये वाला रेलवे वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके लिए धन्यवाद है सारी औरतों की तरफ से। कम से कम परेशानी तो मिट्टी तक दर्द की। और फिर ये मौसी हम गए थे ना तो सब खड़े थे स्वागत में, रास्ता देख रहे थे कि हाँ ये आ रही है। पर मैंने शूट भी किया था, पर वो मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मोबाइल जहाँ तक मैंने उल्टा पकड़ लिया था, तो वो वीडियो में दिक्कत हो रही थी आने में। तो फिर वो मैंने हटा दिया, वो इसमें नहीं ऐड नहीं किया है। तो ये रात का है खाना वगैरह खाने के बाद ये लोग डांस कर रहे थे। और कहाँ तो कुछ खानदेसी गाना है, ऐसे गाने तो समझ में भी नहीं आते कोई कैसे डांस करे। पर ये लोग मान नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती खींच के ले गए कि नहीं चलो चलो थोड़ा करो, जैसे समझ में आ रहा वैसा करो, पर करो हमारे साथ। तो बस फिर मैंने भी थोड़ा बहुत इनके साथ पैर आजमा लिए। नहीं तो मुझसे सॉन्ग नहीं समझ में आ रहा था, तो आप क्या करोगे, अगर सॉन्ग समझ में आता है तो आपके पैर भी उठते हैं। पर कर लिया जैसे तैसे, थोड़ा बहुत सबका मन रखने के लिए। तो हे गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो शुक्रिया। और इसमें से सॉन्ग मैंने हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो सॉन्ग हटा दिया है इसका। और ये हमारी दुल्हन ने डेकोरेट किए हैं खुद नहीं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे उसने खुद ने मटके सजाए हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मेरा मन हुआ चलो कैप्चर करती हूँ। और ये डिब्बा भी काम का, और ये देखेगी ये सब उसी ने किया है। मतलब मुझे ये जान के हो रहा था कि उसने इतना टाइम निकाल लिया। सोचो नहीं तो लड़की को शॉपिंग से फुर्सत नहीं होती, और उसने बैठ के ये सब डेकोरेट किया।